अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज जो हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनूबी पंजाब और उसके अलावा पंजाब में कारकुनान को मोटिवेट करने के हवाले से जो वर्कर कन्वेंशन है उनके आगाज़ का भी फैसला किया गया है। हमने उस दिन देखा कि भावलपुर में इस हवाले से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अब इतवार के रोज़ भी मुल्तान में भी वर्कर कन्वेंशन होना है, लेकिन वर्कर कन्वेंशन से पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो यूथ विंग है वो नालान नजर आ रहा है और इस वक्त मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। उनका शिकवा है कि आला क़यादत और मुल्तान की क़यादत उनको उस तरह से जिम्मेदारियां नहीं सौंप रही, उस तरह से उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा जिस तरह से वो आला क़यादत के लिए सड़कों पर निकलते हैं, आला क़यादत के लिए एहतजाज करते हैं, तो वो उस पर सरापा एहतजाज है। उसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में मुल्तान की आवाम से भी जानेंगे कि मौजूदा सियासी हालात पर, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो सियासी लीडरशिप का जो रवैया सामने आ रहा है उसके हवाले से क्या राय है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो तैयारियाँ कर रही है, जो वर्कर कन्वेंशन के हवाले से जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं उनके हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अभी इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है मुल्तान प्रेस क्लब के बाद। ज़रा हम इस हवाले से बात करते हैं कि इनके आखिर मुतालबात क्या हैं और ये एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हैं। अच्छा आप बताइएगा, आपकी तो लीडरशिप मुल्तान आ रही है, मुल्तान में इस्तकबाल करने के बजाय आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह पेश आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं MSF मुल्तान डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे जो एहतजाज करने आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद वो जो है वो ये है कि आला क़यादत हमें नज़रअंदाज कर रही है। हम पार्टी के वफ़ादार हैं और आने वाला दौर जो है वो नौजवान क़यादत का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आला क़यादत है वो नौजवानों को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। और मैं अपनी आला क़यादत से इल्तिजा करता हूँ कि हमें अपने पास तलब किया जाए, हमें अपने पास बुलवाया जाए। अगर हमारी ना सुनी गई तो ना MSF की आल क़यादत ना वर्कर कन्वेंशन में जाएगी और ना ही हम पार्टी के साथ वफादारी की ओर। किसी ने रब्ता नहीं किया आपके? वैसे तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं, उसके अलावा मकामी तौर पर भी यूथ के विंग हैं, कोई हमजा शबाज का लवर ग्रुप है, उसके अलावा मरियम साहबा के भी ग्रुप हैं, तो आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया? हम मेरे साथ अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया और पहले मेरे साथ जब भी अगर कॉल आती थी तो किसी MP MNA साहब की आती थी और मेरे साथ सैकड़ों की तादाद से लोग रैलियों की सूरत में, जलसों की सूरत में निकलते थे मेरे साथ रैलियों की सूरत में। और मैं हर टाइम पार्टी के साथ वफादारी का एक विंग में कितने नौजवान हैं? मेरे विंग्स में कम से कम आप अगर मुल्तान क़यादत में लगाया जाएँ तो 2000 नौजवान ऐसे हैं जो मेरी एक कॉल पे लब्बैक करते हैं। ये जो मेरे साथ आए हुए हैं ये वो लोग हैं, मेरे चंद लोग हैं जो मेरी एक कॉल पे यहाँ पे मेरे पास आए हैं और मैं आला क़यादत को वार्निंग देने आया हूँ कि अगर हमें नज़रअंदाज किया गया तो हम ये पार्टी से कुछ भी कर सकते हैं। कहना है कि हम किसी हद तक जा सकते हैं, अगर हमें नज़रअंदाज किया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम भी पार्टी के जलसों में, पार्टी के एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत नहीं करेंगे। हम ज़रा आप बताइएगा, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जो इस वक्त मरियम साहबा तो बात करते हैं कि हमारी पार्टी में वर्कर की बड़ी इज़्ज़त है और वर्कर का ख्याल भी करते हैं, कल भी हमने खातून का भी एहतजाज देखा, तो क्या वर्कर का ख्याल नहीं रखा जा रहा? सर इसलिए हम ये रोड पर निकले हैं, ये हमारा कोई ख्याल नहीं किया। ज़रा नौजवान जितने भी लोग खड़े हैं, ठीक है, इनका कोई यानी कि इनको कोई नहीं पूछा जा रहा। हमारे भाई है राव अरसलान, इन्होंने बहुत उनके लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं, ठीक है। इनकी एक कॉल पे 2 से 3 हज़ार बंदा ऐसे आता है जैसे आने का हक हो, ठीक है। बाकायदा ये लोग जो वो आए हुए हैं, जो हमारे ख़ास जो जिनको ओहदे राव साहब ने ओहदे दे रखे हैं, हम अपने लीडरान से ये कहेंगे कोई हमारी तरफ तवज्जो दी जाए और हमारी सुनाई दी जाए और हमें बुलाया जाए, तवज्जो दी जाए, बुलाया जाए। आप क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इतने अरसे से नून लीग का साथ दिया है, हम नून लीग के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे भाई राव अरसलान जो कि सदर हैं MSF मुल्तान के डिवीज़न के, तो ये भी इस ओहदे पर तकरीबन 3 या 4 साल से फाइज़ हैं। अभी तक हमारे मामलात जो हैं वो क्लियरली तौर पे हल नहीं किए जा रहे। जो भी मसाइल हैं हमारे मामलात को हल नहीं किया जा रहा। अब जैसा कि आम तौर पे देखा जा सकता है, अब जैसा कि एक मुश्किल वक्त है मुल्क के ऊपर, हमारी आवाम बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। पेट्रोल की कीमतें हैं, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा हुआ पड़ा है।
तो अब जो है हमें जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं इलाके के लिए या हलके के लिए, वो फैसिलिटीज़ भी मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच रही। तो अब हम किसे सुनाएं, ये बात किससे करें? अगर आला के आदत इस चीज़ पे गौर नहीं करेगी तो बाकी उनके मामलात भी फिर ठीक से नहीं ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से, मौजूदा माशी सूरत हाल की वजह से नौजवान परेशान हैं और पार्टी की इस जानिब तवज्जो नहीं है। देखें, बिल्कुल ऐसे है जो देखें, पार्टी हम नौजवानों से बनेगी, मेरे इलाके से बनेगी, मेरे भाइयों से बनेगी, मेरे दोस्तों से बनेगी। अगर उस पार्टी को खाने को रोटी ना मिले, उसके मामलात को हल नहीं किया जाएगा तो फिर पार्टी का क्या काम है? हमें इस मुल्क में भूख की अहमियत को देखा जाएगा, हमारे माशी मसाइल को देखा जाएगा, परेशानियों को देखा जाएगा। अगर पार्टी इस वक्त में अगर हमारे मसाइल को हल नहीं करेगी, अगर आला सतह पर पेट्रोल की कीमतें हैं, बाकी मामलात हैं, इनको हल नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी जो आला के आदत जो फैसिलिटीज़ अवाम को दे रही है, कम अज़ कम उसको तो अच्छी तरह से वो अवाम के मसाइल कह रहे हैं कि जो महंगाई ज़्यादा हो चुकी है उस वजह से भी परेशान है, और अब अगर हुकूमत इस तरह से कोई पॉलिसी नहीं लाती तो किस तरह से अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, और अगर क़यादत भी इन नौजवानों का साथ नहीं देती तो किस तरह से उनके हक़ में रैलियाँ निकाली जाएँ। आपका क्या नाम है? आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या किस वजह से यहाँ पे पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम चौधरी फ़हीम है। ये हमारे भाई हैं रावर सलान साहब, MSF सदर डिवीज़न मुल्तान। और सर हमारा मुतालबा यही है, हमारे जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ आज की जो तवक्कु है यहाँ इकट्ठा होने का, जो हमारा वजूह है वो सर यही है कि हमारे भाई जो रावर सलान MSF सदर डिवीज़न मुल्तान हैं, इन्हें सर क़यादत में कुछ अच्छा करने का मौका दिया जाए। अगर कल परसों जिस तरह आना है तो आप लोग, अगर आपसे रब्ता नहीं हो तो आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं सर, इस्तेमाल के नहीं जाएंगे? हम उस टाइम तक नहीं जाएंगे जिस टाइम तक आला की आदत हमें कॉल नहीं करेगी, आला की आदत हमें अपने पास तलब नहीं करेगी। उस टाइम तक मेरी यूथ के जितने भी नौजवान हैं वो कोई भी वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन में नहीं जाएगा। और मैं ये वार्निंग देता हूँ, पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ अपनी आला क़यादत को कि हम जो पार्टी के वफ़ादार हैं, हमने पार्टी के साथ वफ़ादारी की जो मिसाल कायम की है, तो उनको नज़रअंदाज ना करें। और हमारी उनको रिक्वेस्ट है कि हमें अपने पास बुलवाया जाए, हमारी आवाम पर रहम किया जाए और हमारी सुनी जाए। पार्टी जो है वो वर्कर से ही है, पार्टी नौजवान से है। अगर आपसे रब्ता नहीं होता तो फिर आप पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे, फिर ये नौजवान आप अलग विंग बना लेंगे? फिर हम इंशाल्लाह, मैं जो मेरी कॉल पे जो मेरे दोस्त आते हैं मैं उनसे मशवरा करूंगा और फिर मैं मशावरती इजलास बिठाऊंगा और फिर मैं उनसे पूछूंगा और फिर मैं कुछ और फ़ैसला करूंगा। मगर मेरी उम्मीद है कि पार्टी की आदत मुझे अच्छे तरीके से जानती है, मुझे वो लाजमी तलब करेंगे अपने पास। से अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्टी की आदत इस मामले को देखे और नौजवानों को भी मशावरती अमल में शामिल किया जाए, नौजवानों को भी मौका दिया जाए कि वो उस तरह की सरगर्मियों में उनको रोल मिले। ये किरदार की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को वहाँ पर इस हवाले से कह रहे हैं कि उनको अहमियत दी जाए। जो नौजवान इतनी मेहनत करते हैं, नारे लगाते हैं, तो उनका भी उस हवाले से उनकी भी सुनी जाए। आप सुने, क्या हाल है जी आपके? मेरे हाल ठीक है जी, घर में आटा नहीं है, घी चीनी दाल नहीं है, मैं मरीज़ बंदा हूँ, सांस की तकलीफ़ है, सर्दियों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, मैं क्या करूँ। 5 बच्ची हैं, सबको, एक को 12 कराया, दूसरी को 12 कराया, बेटा है, छोटा है अभी। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि ये आवाम परेशान है। वो लोग ये कह रहे हैं कि अब उनके घर की जो मामलात चलाना मुश्किल हो गए हैं और जो सफ़ेद पोश तबका जो हमें नज़र आता था, जो कि इन हालात का मुकाबला करते हुए अब उसमें इतनी सख्त नहीं रह गई कि वो इन हालात का मुकाबला कर सके। और वो साहिब इक़्तिदार से भी ये अपील करता है कि वो इस हवाले से कोशिश करे, आवाम को रिलीफ फराहम करे, लेकिन ताहाल आवाम के हवाले से आवाम के लिए किसी किस्म की कोई जो पैकेज नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये सहूलत नज़र आ रही है कि इस वक्त जो सियासी लीडरशिप है वो ख़ुद भी अब मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो काफ़ी अरसे से एहतजाज की सियासत कर रही है, लेकिन आवाम ये सवाल पूछती नज़र आ रही है कि आखिर आवाम की कब बात सुनी जाएगी। ये तो आपने MSF के जो नौजवान हमारे साथ मौजूद थे उनका मौक़िफ़ जाना, वो जो सरापा एहतजाज थे अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़। हम ज़रा आवाम में भी जाएंगे कि आवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखती है। मरियम नवाज़ मुल्तान आ रही हैं, आवाम क्या कहती है, आम आदमी का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से जो तैयारियाँ जारी हैं उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, एक बार फिर सियासी रहनुमाओं की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एक बार फिर जलसों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो हमने कल देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा है मरियम नवाज़, उनकी जानिब से बहावलपुर में एक इस हवाले से इज्तिमा से खिताब किया गया। अब मुल्तान के हवाले से भी उनकी तैयारियां जारी हैं, उस हवाले से भी हम लोगों से बात कर रहे हैं आज कि लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी जमातों ने एक बार फिर जलसे शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज़ मुल्तान आ रही हैं, वहाँ से पीटीआई ने भी इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। नून लीग वाले यार अच्छी बात है, वो आ रही है तो ठीक है। हम तो शेर पे ही लगाएंगे मोहर, जब भी लगानी है शेर पे लगानी है। आप भी इस्तकबाल के लिए जाएंगे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई कहती है कि नून लीग की पॉलिसियों की वजह से मुल्क की हालत ये कहने तो जो कहते हैं कहने दें। कहने कौन दें। तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन तैयार हैं? क्या हाल है जी आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सियासी जमातें एक बार फिर अब मैदान में लगता है आने को तैयार हो गई हैं। मरियम नवाज़ अब हर ज़िले में जा रही हैं, हर डिवीज़न में जा रही हैं। वहाँ से पीटीआई भी प्लानिंग कर रही है कि हम आवाम तक जाएं और जलसे करें उस तरह। तो क्या लगता है सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन की तैयारी की जा रही है? मेरा ख्याल है ऐसा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल जो पार्टी की एक जो डिसेबिलिटी थी, जैसे पार्टी थोड़ी सी बिखरी हुई थी, मेरा ख्याल है ये पार्टी को मुत्तहिद करने के लिए मरियम नवाज़ साहबा ने ये थोड़ा सा बेड़ा उठाया है। क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से पार्टी में बड़ी अनस्टेबिलिटी थी, वो बहुत सारे लोग खफा थे। किस वजह से थे ये तो बहुत बड़े वो लोग ही जानेंगे जिनका अपना अपना ग्रुप बने। कारकुन भी थोड़ा मायूस होने लगा था कि लीडरशिप नहीं थी। मैं भी बजाते खुद भी मायूस था। नून लीग कारकुन है, नहीं, बात कारकुन की नहीं वोटर। है। मैं वोटर हूँ, तो मैं किसी को भी वोट दे सकता हूँ। जो आपने सवाल पूछा मैं तो वो बता रहा हूँ कि कारकुन भी परेशान थे कि भी वो आपकी बात माननी है या उनकी माननी है। तो इनके आने से मेरा अंदाजे से पार्टी में काफ़ी जान आ जाएगी, क्योंकि हम गुज़िश्ता 3-4 साल से काफ़ी सहमे हुए थे, डरे हुए थे। अब इनके आने से माशाल्लाह पार्टी में एक नई रूह फूंक जाएगी। वहाँ से लीडरशिप यहाँ पे होगी, फिर लीडरशिप फैसले भी बेहतर कर पाएगी। कारकुनान के, अवाम के जो मुतालबात होंगे उनको भी देखा जाएगा। हम जैसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि लीडर जो है वो हमारे अंदर हो, अवाम के अंदर हो, ना कि वो कहीं बाहर हो या किसी दूसरे मुल्क में हो या महफूज रहे। क्योंकि हमारी पहचान हम जैसे लोगों की, जो वोटर लोग हैं, हम जैसे लोगों की पहचान होती है कि हम लीडर तक हमारी आसान रसाई हो। अब मियाँ साहब बार बार तारीख देते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, तो लगता है कि मियाँ साहब आप इस उसमें आ जाएंगे और अवाम की क़यादत करेंगे? इंशाल्लाह मुझे बहुत कवी यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़रूर। और मुझे एक गैस है, अल्लाह को हर लम्हे का पता होता है, मुझे एक गैस है कि मियाँ साहब मैक्सिमम ईद से पहले यहाँ पर पाकिस्तान में होंगे और हम उनके साथ ईद मनाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान होंगे। मियाँ साहब आएंगे इंशाअल्लाह, मियाँ साहब आएंगे, ज़रूर आएंगे। मरियम नवाज़ भी आ रही है मुल्तान कब आ रही हैं? इतवार को। मैं जाऊंगी। आप सपोर्ट करती हैं मरियम नवाज़? हाँ जी पूरी पूरी। पीटीआई तो बड़ी तनकीद करती है। पीटीआई तो करने दो, हमारा अपना अकीदा है, हम नून लीग के हैं, हम शेर के हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉलिसी है उन पर तनकीद भी काफ़ी होती है कि महंगाई बहुत कर दी गई है। महंगाई बहुत है, ये बात ठीक है, उनको ठीक करना चाहिए इनको। तो उसके बावजूद भी आप नून लीग के साथ हैं? हाँ जी उसके बावजूद भी नून लीग के साथ हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? सर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आम आदमी के, वो तो यकीनन मुश्किल है महंगाई की वजह से, और आप सियासी जमातें जलसे भी कर रही हैं, मरियम नवाज़ भी मुल्तान आ रही हैं, उसके अलावा पीटीआई भी तैयारियां कर रही है, सारी जमातें। तो क्या लगता है कि आप सियासी जमातें अवाम में आने को तैयार हो गई हैं? सर ऐसे है कि लोगों में शऊर नहीं है, पीपल्स पार्टी के आज है ना इस अवाम में। तो मैं कहता हूँ, अब देखिए बिलावल के पास पंजाब में कारकुन नहीं है, जावेद सिद्दीकी साहब हैं, लेकिन वो अपने हल्के अपने इलाकों तक महदूद हैं वो, ठीक है ना। पुराने लीडर हैं, नए लीडरों को पीपल पार्टी में शामिल होना चाहिए। और देखिए आजकल टच फोन आम है, नौजवान टच फोनों में मशगूल हैं, उनको अपने आसरा और सहारा नहीं पता कि हमने करना क्या है, कहाँ से लेके खाना दीन कहाँ से हासिल करना है। वो टच फोन में नौकरी तलाश करते फिरते हैं। जो सियासी जमातें हैं वो नई लीडरशिप भी लेके आएं ताकि अवाम उन पर एतमाद करें, नौजवान के साथ पार्टी को चाहिए कि वो पंजाब में, बलूचिस्तान में, सरहद में, अल्लाह आपका भला करे,
सिंध में नए लीडर लेके आए, पुराने लीडर बूढ़े हो गए हैं, जिनकी बूढ़े हो जाए वो बुरी सोच होती है। वो फितना, बच्चों के फितने के बारे में सोचते हैं कि बच्चे गलतियां करें, बूढ़ा बंदा और किसी से क्या झगड़ा कर सकता है। अब नई लीडरशिप आनी चाहिए तमाम सियासी जमातों में, आप भी यही कहेंगे? बिल्कुल सही है जी, नया शऊर आना चाहिए, नए पढ़े लिखे बंदों को आगे आना चाहिए। ये जहल बड़ वडेरे लोग अपनी रियासत मनमानी करते हैं, हमारे बारे कुछ भी नहीं सोचते। मरियम बीबी नून लीग में आ गई हैं, बिलावल साहब पीपल पार्टी में आ गए हैं, खान साहब के भी नए लोग आ गए, तो फिर नए तो लोग आए हैं। नहीं, कम आया है ना, पीपल पार्टी में कहाँ आए हैं? बिलावल भुट्टो की शक्ल में एक आया है ना। पूरे पंजाब को देखो, सिंध को देखो, ये देखो ना, क्या बात है। नए लोगों को आजमाना चाहिए, पढ़े लिखे को आना चाहिए। जो शहीर जी है हमारे मुल्क में, पढ़े लिखे बहुत है, मगर उनको आने नहीं देते। वडेरा सिस्टम है जी, हर बंदा कहता है मैं रहूँ, मेरा ही खानदान चलता रहे, आगे थे आगे, पीछे थे पीछे। जो बच्चे पढ़े लिखे को नहीं ला रहे, नई क़यादत आए। हाँ जी, नई क़यादत है, पढ़े लिखे लोगों हमारे मुल्क के बारे सोचे, हमारे बारे सोचे। इतनी महंगाई आ रही है, देखो फिर कारोबार नहीं है। इतना डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, कारोबार कहाँ से कहाँ चला गया है। इतने वो कंटेनर रुके खड़े हैं, दालें महंगी हुई खड़ी हैं, रोजाना अखबार में पढ़ के दिमाग फटता है। एक अच्छी बात ये सामने आ रही है कि लोग आप ये कह रहे हैं कि सियासी जमातें नई लीडरशिप को लेके आए, हल्कों में नए लोगों को लेके आए, ताकि अवाम उन पे एतमाद करे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप भी क्या राय है इस वक्त जो सियासी जमातें हमारी मौजूद हैं, उम्मीदवार 1500 साल से वही कई सालों से वही रिपीट हो रहे हैं, कभी उनका वालिद, कभी उनका दादा, कभी उनका बेटा, कभी भतीजा, कभी चाचा मामा, ये लोग चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नई लीडरशिप भी आनी चाहिए? बिल्कुल नई लीडरशिप आनी चाहिए, और मेरे ख्याल में जो लीडर आना चाहिए, जो रहनुमा होना चाहिए, वो BA पास होना चाहिए, और दीनी तालीम उसके लिए बहुत लाजमी होनी चाहिए, और वो आके आगे ईमानदारी उसमें लाजमी है, ताकि वो आके मुल्क को आगे संभाले। ईमानदारी शर्त होनी चाहिए, शर्त होनी चाहिए। सादिक व अमीन की शर्त मौजूद तो है, लेकिन फिर पैमाना नहीं है ना, फिर कैसे चेक करें कौन सादिक है कौन अमीन है? सर सादिक व अमीन तो सारे रह गए, वो तो खा पी के सारे डकार के चले गए। सादिक भी खा गया, अमीन भी खा गया, पीछे तो हम गरीब अवाम ही रह गए। हमें कौन खिलाएगा, हम कहाँ जाएंगे? तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी शर्त हो जिसका पैमाना भी हो, जिससे चेक भी किया जा सके? बिल्कुल इसी तरह है सर, तालीम होनी चाहिए, सादिक व अमीन हो, पर यह है कि वो माँ बाप से सादिक व अमीन हो, अदालतों का सादिक व अमीन ना हो। तो फिर तो बाल बंदा चेकिंग में बैठेगा। कोई ऐसा भी हो कि यार इस पे कोई केसेस नहीं है, करप्शन साबित नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए। सर फिर तो नई उम्मीद को ही आना चाहिए। मेरे ख्याल में न्यू जनरेशन आएगी तो काम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज मेरे ख्याल में मुश्किल है। पुरानों से अभी उम्मीदें नहीं है। नहीं उम्मीद, अल्लाह बचाए। हाँ जी, सियासतदानों से इनको ये कानों को हाथ नहीं लगाए, बल्कि ये जो रवायती सियासतदान है उनका नाम सुनकर अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं कि या अल्लाह बचाना उनसे, उन्होंने इस मुल्क की खिदमत नहीं की। जी इन भाई का आप नौजवान हैं, क्या कहेंगे, कैसे चल रहे हैं हालात, और क्या उम्मीद है आपको? बहुत हालात ख़राब है ये। हम तो गरीब बंदे, मजदूर बंदे, हमें बहुत तकलीफ होती है सर। बाकी अब देख लो, सिलेंडर 300 रुपये किलो है, सब्जी लेने चले इसमें इतनी महंगाई हो रही है, हम कहाँ जाए गरीब बंदे, हम तो खुद रेडी चलाने वाले मजदूर बंदे। तो आप तो नौजवान हैं, आपको तो अपने मुस्तकबिल के लिए पूरी उम्मीद होना चाहिए। आप तो कहें कि जी अच्छा वक्त आएगा। इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा इंशाल्लाह। कोई हुकूमत वाले भी तो सही होने चाहिए ना। मरियम बीबी आ रही हैं मुल्तान, उस दिन कल भावलपुर गई हुई थी। फिर खान साहब भी जब ठीक होंगे वो भी आएंगे, और सिराजुल हक भी आएंगे, मुलायम साहब भी आएंगे, बिलावल साहब भी आएंगे। हमें तो इतना पता, जब तक खान साहब की हुकूमत थी ना, बीच में हमारा कारोबार बेहतरीन जा रहा था। जब से ये खान साहब की दौर उतरा है ना, तो ये समझ लो हमारा काम वगैरह कोई नहीं है। दिन के 300-400 रुपये कमाते हैं अब दिहाड़ी। खान साहब की हुकूमत बेहतर थी। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूदा सूरत हाल, अब सियासी जमातें दोबारा से आवाम में आना शुरू हो गई हैं। मरियम बीबी ने भी अब कंपेन शुरू कर दी है, वहाँ से PTI तो काफ़ी ऐसे से कंपेन कर रही है, पीपल पार्टी भी अब कुछ इलाकों में जैसे सिंध में की है। तो क्या लगता है अब सियासी जमातों को आवाम याद आ गई है? बिल्कुल ऐसा जी। अब देखें, जितने भी पुराने पहले थे आ चुके हैं, कितने उन्होंने आकर महंगाई कर चुकी है। जब से PTI आए हुए थे, खान साहब आए हुए थे, उनकी तरफ उन वक्त कितना पेट्रोल भी सस्ता था, और आटा भी सस्ता था, और गैस भी सस्ता था। और जो हमारा यहाँ पे गैस था वो भी यहाँ से हमारा बिक चुका है। ठीक है, लेकिन हमारे गैस भी कभी आता कभी नहीं आता, और बिजली का बिल भी कितने आ चुके हैं। कह रहे हैं कि खान साहब को वापस आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, आना चाहिए। आवाम उनके साथ देगी, अवाम इंशाल्लाह साथ देंगे उनके। मियां साहब कहते हैं खान साहब की पॉलिसियों की वजह से आज ये मुल्क का हाल हो गया। IMF के मुआहदों की वजह से, तोशा खाना की वजह से। खान साहब ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन नहीं दी।
देखे ना, यह पार्टी कभी उतार देते हैं, कभी बिठा देते हैं, उसको उधर उतार दिया, इधर बिठा दिया। ऐसे कैसे मसला होगा? कोई एक ईमानदारी से कोई काम हो जाए, कोई ईमानदारी से हमने बच्चों के लिए कितनी तालीम याफ्ता रही है, हमारे बच्चे 12-12 क्लास पढ़े हुए हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई मजदूरी। नौकरियों का वादा तो खान साहब ने किया था, अभी मिली नहीं। हमारी नौकरियों के लिए बच्चे भी किधर गए हैं, कोई मतलब है फौज के अंदर इधर कोई भी वो नहीं कर रहे थे नौकरी देने के लिए, वो भी ख़त्म कर चुका है। वो भी ये कह रहे हैं कि नौकरियों का सिलसिला है। हमारी सियासी जमातें जब भी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ होती हैं तो वादे तो ऐसे करते हैं जैसे उनको इक़्तिदार मिल गया तो इस मुल्क में वो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। जैसे कहा गया 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, एशियन टाइगर, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन मिला क्या? आवाम को मायूसी। ये इस वक्त आवाम सवाल उठा रही है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है बाबा। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम तो क्या जडन दे तब्दीलियां थे न, हूँ जाड़े थे तो मार गए थे, उन्हें के नवा पाकिस्तान दे नतीजे देते खड़े थे। 18 वाली तब्दीली की गल करते भाई या 22 वाली? 18 वाली हूँ जाड़े तक काम बजे ना किसी झलींदा पे ना किसी रोजगार है ना कोई ऐसा, पता नहीं कैसी तब्दीली आंदी भैया। खान साहब आखा की तोरी बड़ी खिदमत। हाँ तब्दीली करे उसमें तब्दीली हुआ, उनने कोच की थे, कोच करें देंगे नवादन उन्हें दे मुहे दे, नवादन उन्हें दे मुहे दे, मोई तमाम में दिया जेरान दे वो अपना खीसा भरे दे पासे थे। बस सारे आपने चक्कर है। आधार की आपने चक्कर है, गरीब बंदा मरदा पे कारोबारी चलते पे जो गए गरीब थे, पिछली से भैया गरीब थे, अवाम परेशान है, अवाम परेशान है भैया, कुछ कहे नहीं। वला सियासी जमातन दे लीडर अवाम सदा तो इने यक्के वजनते एक फेरी मौल में गुबारा दे दियो, मौलवी को ना। हां हां ई में करो वाला इने सारे ना ही कहीं दे बेचे दे ना कमी का नहीं, सारे ही को लट्ठा रखी खड़े। उन्हें आ गया तब्दीली, उसी पता नहीं ये तब्दीली कड्डण तो वे दिया हूं, शुरू तो हूं की थी ना तब्दीली, ये पता नहीं कड्डण दी, पहले तो कुछ हालात सही है ना, हुन तब्दीली क्या पता कड्डण दी वे दिया, जे रहा उसी वो तब्दीली करेगा वैसी ना। ये कह रहे हैं कि जो भी आ रहा है वो तब्दीली कर रहा है, लेकिन वो महंगाई की सूरत में कर रहा है और आवाम परेशान है और उनका कोई इत्मीनान नहीं है। क्या हाल है भाईजान? वालेकुम सलाम, कैसे चले काम काज? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। अब फिर सियासी जमातों की लीडरशिप फिर आवाम के पास आने का सोच रही है और मरियम साहब भी मुल्तान आ रही हैं इतवार को, और कल भावलपुर थी, और उसके साथ साथ खान साहब भी जलसे जो उनके रहनुमा हैं वो जलसे कर रहे हैं, वो तो एहतजाज कर ही रहे हैं। तो क्या लगता है फिर अब दोबारा से इलेक्शन कैंपेन का माहौल बनने जा रहा है? जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि जब तक एक हुकूमत नहीं होगी तब तक मुल्क के हालात, अब बल्कि अब इस टाइम तो मैं ये कहूँगा कि जो हालात मौके पे चल रहे हैं, 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, 150 रुपये आटा वो भी लाइन में लग के मिल रहा है, घी चीनी हर चीज़ तकरीबन महंगी है, और मुल्क के पास आगे पास कुछ भी नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ है और मज़ीद कर्जे लिए जा रहे हैं, जो खुद की तिजोरियाँ भरी हुई हैं वो नहीं निकाल रहे, ना वो दे रहे हैं। क्या ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून मिल के ये मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते? इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने नहीं लूटा हुआ। हमने खिदमत की है, खिदमत ऐसी खिदमत की है कि आवाम के गरीबों के कपड़े तक उतार लिए। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं अपने कपड़े उतार के बेच के आटा आवाम को दूंगा, तो वो तो लोगों के कपड़े उतार रहा है, उसने अपने क्या बेचने हैं? वो तो उल्टा लोगों के कपड़े। जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है मेरे ख्याल में मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है, ना कारोबार। पीडीएम कामयाब नहीं हो सकी मईशत को बेहतर करने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो पीडीएम का कोई नामो निशान ही नहीं है। पीडीएम कहती है कि खान साहब की वजह से ये हुआ, मुआहिदा IMF से उन्होंने किया था, हमारी मजबूरी है। बाजान खान साहब ने भी किस्त ली है, ठीक है, खान साहब ने अगर मुआहदे किए थे तो खान साहब 150 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों दे रहे थे? आटा सस्ता क्यों दे रहे थे? सेहत कार्ड के इतने लोगों को पैसे दे रहे थे, वो क्यों दे रहे थे? कहाँ से दे रहे थे? आखिर मुल्क को चला रहा था ना वो। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये वादे भी थे। जहाँ तक जो हिसाब किताब हुआ है वो दिया उसने, जो नहीं हो सका अभी इतनी जल्दी भी, वो पहली दफ़ा आगे बैठा, इतनी जल्दी तो वो नहीं कर सकता कि मैं उनको आगे सारा कुछ ही कर दूँ। पहली दफ़ा में ये नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोशिश की। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ है आपको? यहाँ भी टांके और यही परेशानियों की वजह से एक्सीडेंट हो गया है। हम सोच रहे थे हमारा क्या होगा, लाइन में लग के आटा लेते हैं, हमारे अपने ज़मीन की गंदों में हम खुद आटा लाइन में लग के ले रहे हैं। ये तो जुल्म है ना कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़राअत है, सबसे ज़्यादा ज़राअत यहीं है, और हम खुद लाइन में लग के घी आटा ले रहे हैं। इससे ज़्यादा जुल्म हमारे गरीबों पर क्या होगा? साइकिल पे वहीं साइकिल के दें जी, साइकिल आ रहा है आपको, नजर आ रहा है? तो ये जो आप हर बार वोट देते हैं तो क्या सोचिए किन को वोट देते हैं? शायद ये हमारे लिए अच्छा हो, वो तो उससे भी बड़ा गलत निकलता है। हमें कोई एक हाथ से लेता है, कोई 2 हाथ से, कोई 4 हाथ से लड़ा। हमें देख लें, हमारे कपड़ों की हालत देख लें, हमें नया सूट कपड़ा नसीब नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी अब आपके लिए बहुत फिक्रमंद है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कहते हैं कि मैं तो अपने कपड़े बेचने को तैयार हूँ, आप लोगों आवाम का कोई नहीं। हमारे बिके आए, हमारे घर देखे, हमारे
शाम से कोई हांडी नहीं पकी। अब जाके अब मजदूरी करके जाएंगे, कुछ बच्चों को निवाला देंगे, ये हालात हुए पड़े हमारे। और हुक्मरान तबके को फिक्र नहीं है, हुक्मरान किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वाले साहब आवाम का रिएक्शन देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सियासी लीडरशिप, हमारी हुकूमतें, हमारे सियासी लीडर्स आवाम के लिए काम नहीं करते। हर बार इलेक्शन में आकर आवाम को सुहानी ख्वाब दिखाते हैं, कई करोड़ नौकरियों के दावे करते हैं, घर बनाने की बातें करते हैं, रोटी कपड़ा मकान देने की बातें करते हैं, एशियन टाइगर बनाने के दावे करते हैं, लेकिन देते क्या हैं कि वो भी आटा पैसों से लेना है आवाम ने, वो भी लाइन में लग कर। तो वो इस हुकूमत और ऐसी कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार करें। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज़ ने मुल्तान का दौरा करना है, उस हवाले से तैयारियां भी जारी हैं और मुल्तान में गवर्नर मीटिंग्स भी जारी हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी जो पार्टी क़यादत है उनका इस्तेकबाल करना है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिक MP मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहती है। मैडम, हमने आपको देखा 2018 से लेकर 2022 तक आप लोग एहतजाज करते रहे, सड़कों पे रहे हो, आप दोबारा इस वक्त मरियम नवाज़ मुल्तान में आ रही हैं और आप लोग इस वक्त एक हुकूमती पार्टी की सूरत में मौजूद हैं। ये सूरत हाल कैसी लग रही है और जो 4-5 साल पहले हम लोग आपको एहतजाज में देखते थे, क्या फ़र्क देख रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, हम ना पहले कभी घबराए थे तो ना आज कभी। आज हमें इतनी खुशी है कि हम कल से हमें नींद नहीं आ रही, हम रात को भी जो हमारे यूनिट बने वो आ रही हैं, भाग भाग के आ रही हैं। हमें मरियम बीबी से बुलाएं, जिस यूसी में जाते हैं कहते हैं 1000 रुपये लीटर तेल भी हो जाए, हमने वोट मियां नवाज शरीफ को देना। इससे बढ़ के और क्या खुशी होगा। मरियम नवाज के आप कल देखना, हम कम से कम 1000 ख़वातीन लेके जा रही हैं, हमारी रैली जा रही है। आप कहते हैं कि लोग इस महंगाई के बावजूद भी मरियम नवाज का इस्तेकबाल करेंगे। बावजूद आप कल देखिएगा कि ख़वातीन की जो रैली मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, हमने 11 बजे घर से निकल पड़ना नवाबपुर रोड से, आपने आना है। आप लाइन देखना और ख़वातीन देखना और हमारा यूथ देखना हमारे। तो आप लोग एक्साइटेड हैं अपनी लीडरशिप का इस्तेकबाल करने के लिए? बिल्कुल, इंशाल्लाह मरियम नवाज खुश होकर जाएंगे इंशाल्लाह मुल्तान। आपने तो ये भी कहा था कि मियाँ जदू आएगा अलग पता जाएगा, लेकिन मियाँ साहब अभी नहीं। 2-3 हफ्ते बाद आ रहे हैं, अभी तो मरियम नवाज आई है तो लग पता गया है। ठीक है, तो आप कहते हैं मियाँ साहब भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज के आने से देखा नहीं, इमरान खान ने अपने कागजात भी वापस ले लिए। इसी वजह से है कि मरियम नवाज से डर गया, फोबिया उसको बहुत ज़्यादा। जितना मरियम नवाज से डरते हैं ना, मेरा ख्याल में किसी से भी नहीं। जी, इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से जो नून लीग की लीडरशिप मौजूद है उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ ने मुल्तान का दौरा करना है और इस हवाले से मुल्तान में तैयारियां भी जारी हैं कारकुनान की जानिब से। हम इस हवाले से बात करें। अच्छा बताइएगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं और किस तरह से इस्तेकबाल करेंगे अपनी लीडरशिप का मुल्तान आमद पर? देखिए जी, हमारे वर्कर्स इस वक्त फुल चार्ज हैं और इंशाल्लाह इमरानी फितने को ख़त्म करने के लिए हमेशा के लिए हमारे वर्कर, हमारी लीडरशिप भरपूर जद्दोजहद कर रही है। हम इस जद्दोजहद में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत भी दाव पे लगा चुके हैं और इंशाल्लाह जैसे ही मरियम बीबी मुल्तान आती हैं, हमारा हर वर्कर, हमारा हर टिकट होल्डर, हमारा हर फ़र्द जो पार्टी के साथ मुंसलिक है, भरपूर जद्दोजहद करेगा और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। कहा गया था, मुस्लिम लीग नून की जानिब से दावा किया गया था कि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आएगी, PDM की हुकूमत आएगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन हर चीज़ के रेट डबल हो गए। आज हम देख रहे हैं कि मरियम साहब आई तो दूसरी जो पेट्रोल भी 35 रुपये हो गया, महंगा हो गया। तो इस तरह के हालात में अवामी खिदमत के दावे और फिर मौजूदा सूरत हाल, तो आवाम तो इससे परेशान है, महंगाई के हाथों काफ़ी परेशान है। तो कारकुनान इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए जी, ये कारकुनान का जो एहसासात हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे आम फ़र्द के हैं, मगर कारकुनान को अल्लाह ताला ने इतनी समझ अता की है कि वो समझ रहे हैं कि किन हालात के पेश नज़र इस वक्त मुल्क में महंगाई है और किन हालात में हमारी लीडरशिप मुश्किल फ़ैसले लेके तख्त इस्लामाबाद पे बैठी है। तो मैं समझता हूँ
कि आवाम को भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पिछले 4 सालों में जो लूट मार हुई है, जो तबाही इस मुल्क में मची है, ये उसका शाखसाना है। और अगर अब भी हम इस मौके पे ना संभालते तो ये मुल्क बिल्कुल ही दिवालिया हो चुका होता। समझते हैं कि इस महंगाई के बावजूद भी अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करेगी? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर और पाकिस्तानी अवाम इन मामलात को अब समझ चुके हैं कि कौन हर वक्त झूठ बोलता रहा है, द्रोहगोई करता रहा है और लूट मार का साथ ही रहा है। तो अवाम अब उनके धोखे में नहीं आएंगे। अपनी इस लीडरशिप को पहचान चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए माजी में भी मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप बेहतर थी और आज भी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी पाकिस्तान को इस मंझधार से निकाल के आगे अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी क़यादत से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और उसके अलावा चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने मुल्तान जिस तरह है तो तैयारियाँ उनके इस्तकबाल की जारी हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौजवानों के रहनुमा हैं और उसके अलावा उस्मान खान बाबा, उनसे ज़रा जानेंगे कि उनके हलके में, उनके इलाके में मरियम नवाज़ ने आके खिताब करना, तो क्या तैयारी हैं, यूथ किस हद तक मोबिलाइज है इस हवाले से। अच्छा उस्मान में बताइएगा, इस हवाले से जो तैयारियाँ जारी हैं, नौजवानों की किस तरह से तैयारी हैं और किस हद तक, किस बड़ी तादाद में जो आपके वर्कर हैं, कारकुनान हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे? जी बिल्कुल बिलाल भाई, सबसे पहले तो हमारी कायद मरियम नवाज़ मुल्तान आ रही हैं और सबसे बड़ी एक एज़ाज़ की बात यह है कि वो मेरे हलके में आ रही हैं। कायापुर का उनका है जगह जहाँ पे उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से ख़िताब करना है। उसमें यह है कि नौजवान भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। आपको पता है कि जो मरियम नवाज़ है ये क्राउड पुलर हैं और इनके साथ क्राउड जो है बड़ा, और लोगों की बड़ी मोहब्बत है नौजवानों की, और नौजवानों की जो है ये आवाज़ भी हैं और बड़ी तादाद में लोग इसको अपना, लोगों को इंतज़ार भी है। और मरियम नवाज़ बाहर रही और मियाँ साहब भी काफ़ी अर्से से बाहर हैं, क़यादत के बाहर होने से किस हद तक असरात थे और अब क़यादत आपकी वापस आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी को किस हद तक इसके लिए बेहतरी आई है और कितना एडवांटेज मिल रहा है? जी बिल्कुल बिलाल भाई, जैसे आपने ख़ुद कहा कि जब लीडरशिप बाहर होती है तो वर्कर, लाजमी बात है, उसका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। लेकिन वो कोई मजबूरी की वजह से बाहर थे, कोई इलाज की गर्ज से वो बाहर गए हुए थे। लेकिन जैसे अब जो हमारी लीडरशिप है वो पाकिस्तान आई है और जैसे अब वो उन्होंने दौरों का और वर्करों से मिलने का आगाज़ शुरू किया है, तो इससे यकीनन बात है कि हमारे जो वर्कर हैं उनका जो मोराल है वो हाई हो रहा है और वर्कर बहुत ज़्यादा चार्ज है। मोराल भी हाई है, यकीनन क़यादत वापस आ गई, लेकिन आवाम का मोराल इस वक्त हाई नहीं है क्योंकि वो लोग महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत PDM की है, वफाक में PTI वैसे असम्बलियाँ तोड़ चुकी है, तो अब आवाम ये कहती है कि आखिर हमारा क्या कसूर है, हर मुश्किल फ़ैसला आवाम पे क्यों डाला जा रहा है। इस हवाले से भी कोई क़यादत सोच रही है? जी बिल्कुल बिलाल भाई, उसमें ऐसे है कि जो क़यादत है वो बिल्कुल इस पे काम कर रही है। आपको पता है कि माशी हालात हैं वो इस टाइम मुल्क के बहुत ज़्यादा, वो इस टाइम आपके सामने है कि ओवरऑल दुनिया में भी माशी हालात इस टाइम सख्त हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आपके सामने भावलपुर जलसे में भी कहा कि जो बोझ है वो अब हुक्मरानों पे डाला जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे वक्त करीब में, माजी करीब में, जैसे अब वक्त अब थोड़ा सा हालात बेहतर होते हैं तो ये बोझ अब आप देखेंगे हुक्मरानों, लेकिन सिर्फ बात बिलाल भी हुक्मरानों तक की नहीं है, बात यह कि ब्यूरोक्रेसी भी है, इसी तरह से आपकी अदलिया भी है, कई इदारे हैं जिनको अपने ऊपर बोझ डालने की ज़रूरत है। कई जगहों पे आवाम पे, अभी तो ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि सिर्फ आवाम पे बोझ डाला जाता है और सिर्फ हुक्मरानों से भी वो नहीं होना कि हुक्मरान भी अपना जो है वो पूरी हवाले से शामिल होना होगा। और इस हवाले से ये कहना है कि मरियम नवाज़ का भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के PP 214 से MP के उम्मीदवार मलिक आसिफ रिजवाना मौजूद हैं। ज़रा आप उनसे जानते हैं, आज उनके घर में ये वर्कर कन्वेंशन रखा गया है और काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद हैं। जो साहब बताइएगा, आज देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में वर्कर भी मौजूद हैं, आपके जो मुल्तान की लीडरशिप है वो भी मौजूद है। कितना ज़्यादा आप पूरी उम्मीद हैं कि आपका जो वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है, मरियम नवाज़ आ रही है, किस हद तक कामयाब होगा और वर्कर का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से मुत्तहिद है और भरपूर यहाँ पे जोश व जज्बा है। यहाँ पे हमारी कौम की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुल्तान आ रही हैं। इस सिलसिले में हर सूबाई हल्के में प्रोग्राम रखा गया है। हमारे इस सूबाई हल्के में भी वर्कर कन्वेंशन रखा गया है और जो इस टाइम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसमें भी यही तैयारी है, जलसे पे जाने के लिए भरपूर तैयारी है। इंशाल्लाह हम जौक दर जौक लोग आएंगे, इंशाल्लाह पंडाल में पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ कब से अपनी इंतखाबी कैंपेन एहतजाज की सूरत में इख्तियार की हुई है, मुस्लिम लीग नून वैसे हुकूमत में वफाक में, तो क्या लगता है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी कर चुकी है? जी बिल्कुल, ये हम हर वक्त मुस्लिम लीग नून हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है और अब भी जो है हम बाकायदा तौर पे जो है ना जिससे देखें कि हमारी लीडर आ गई हैं पाकिस्तान और वो भी अपना आवाम से रब्ता मुहिम में जो है ना मुसलसल जारी हैं, मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम आ गया है और इंशाल्लाह हम भी जो है ना इस इलेक्शन के लिए जब भी डेट देते हैं इलेक्शन कमीशन हम तैयार हैं, चाहे सूबाई हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, चाहे जो महंगाई की सूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अब हम 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, अवाम हमारे साथ है, हमने पहले भी इलेक्शन जीत के दिखाया ज़िमनी, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून और उसके वोटर उसी तरह तैयार हैं जिससे 18 के इलेक्शन और 13 के इलेक्शन में हमने देखा? जी बिल्कुल जी, इसमें यह है कि 2018 का इलेक्शन भी जो हुआ था वो आपके सामने ही है, उसमें जो इन्होंने मामलात जो हुए थे और एक जो है ना जमहूरियत पे शबखून मारा गया, लेकिन इस टाइम जो हालात है मुल्क में महंगाई के, ये तो सारे इमरान खान की वजह से ही है, जो उसने कर्जा जो है 75 साल से दुगना कर्जा उसने 4 साल में ले लिया और कारकर्दगी भी कोई नहीं है। आज दहशतगर्दी भी देखे सर उठा रही है, बैन अवी तौर पर भी हमें आइसोलेट कर दिया और जो है उन्होंने क्योंकि कोई इकॉनमी को स्टेबल नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमें भी मजबूरन महंगाई करनी पड़ रही है, ना चाहते हुए हमें कर रहे हैं। हमने डॉलर को भी रोकने की कोशिश की, हमने पेट्रोल की प्राइसेस को भी कितना अर्सा होल्ड किया, लेकिन क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी महंगाई भी है और कुछ पिछली गवर्नमेंट की भी नाअहली की वजह से जो है हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है। हमें थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल करेंगे। वैसे मलिक रासिफ रफ़ीक रिजवाना का ये कहना था कि उनकी जमात कोशिश कर रही है कि आवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ दी जा सके, लेकिन इस वक्त मीशत की हालत कमज़ोर है। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मरीम नवाज़ के हवाले से भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया जाएगा। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो मकामी लीडरशिप है वो मौजूद है। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कॉर्नर मीटिंग जारी है और उस वक्त खिताब भी जारी है, कारकुनान भी मौजूद हैं, तो लोग अब गिला करते हैं कि जैसे ही सियासत इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो फिर सियासी जमातें एक्टिव हो जाती हैं, उन्हें हमारी फ़िक्र होने लगती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, पहले दिन से आपकी जमात को आवाम की फ़िक्र है या आप दोबारा से वही आवाम के करीब आने का सिलसिला शुरू हो गया जिस सियासी रहनुमाओं के बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रूई चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमेशा इस चैनल ने आवाज़ बुलंद की है, हक़ की आवाज़ बुलंद की है और सियासी जमातों को उभारा है। आज हम जो वर्कर इकट्ठे हुए हैं, ये पहले भी हम इकट्ठे हुए थे और आज भी हम इकट्ठे हैं और पार्टियों में इख्तलाफात भी होते हैं, बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात है, इख्तलाफात होते हैं और होते रहे हैं, मगर किसी को टिकट ना मिला उस पर इख्तलाफ हो गया, किसी को इज़्ज़त ना मिली इख्तलाफ हो गया, मगर जो हमारे सदूर है यहाँ पे आज बदकिस्मती तो ये है कि मुल्तान शहर का सदर और ज़िले का सदर अभी तक नहीं बनाया, जो कि बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इलेक्शन पार्टी पे भी असर आता है, और दूसरी बात ये जो आपने बात की है इलेक्शन के हवाले से, कारकुन जो है वो हमेशा मुतहरिक रहता है। ये बात गलत है कि वो मुतहरिक नहीं है। आप देख लें, आप माजी उठाकर देख लें कि जितना ये 4 साल का जो टेनोर था इमरान खान का, इसमें कितनी गिरफ्तारियाँ नून लीग की, उससे पहले मुशर्रफ दौर में कितनी हुई हैं, कितना कैदोबंद की सोबतें कारकुन ने भी और लीडरों ने भी बर्दाश्त की है। और पीटीआई के दौरे हुकूमत में जितना जुल्म हुआ है और जितनी महंगाई हुई है उसका कौम खमियाजा भुगत रही है। और आज मुस्लिम लीग नून अपना हुकूमत वफाक में शहबाज शरीफ साहब हैं और अपना 13 जमातें हैं, महंगाई को हम कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, मगर वो बस में नहीं है। IMF के जो आगे मौका मिले तो कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह करेंगे। इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो सियासी कारकुन हैं, जो मकामी लीडरशिप है वो हर वक्त तैयार रही है, जो भी क़यादत की तरफ से उनको कहा गया और आवाम के हवाले से भी मुसलसल आवाज़ उठाते रहे कि यहाँ पर जो महंगाई है उसके हवाले से कम की जाए। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये आ रहा है कि जब 4.5 साल जो हुकूमत रही उनकी पॉलिसियों की वजह से ये हालात पहुँचे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से जी अब सियासी जमातों के आपस में एक दूसरे के इल्ज़ाम तराशी जारी है। नौजवानों की बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी नौजवानों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ यूथ विंग के रहनुमा मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नारायण शाह, आपको हम अक्सर देखते हैं कि बड़े पुरजोश होते हैं, अब मरियम बीबी आ रही हैं, तो कैसा
कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, किस तरह इस्तकबाल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है हमारी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से है और हम लोग पैदाइशी मुस्लिम लीगी हैं और हमेशा हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की क़यादत को माना है और हमेशा उनके इक़दामात को ही आगे बढ़ाया। उनके जो एजेंडा होता है हम उसी पे काम करते हैं पार्टी के लिए दिन रात। और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी हैं और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद जो सारे कारकुनान हैं वो मुस्लिम लीग नून का जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद किसी लीडर को पसंद करते हैं ज़्यादा तो वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। और माशाल्लाह वो यंग हैं और नौजवानों को भी एक होप है कि वो आएंगे, नौजवानों को मतलब कि सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के इलेक्शन में नौजवानों को भी वो मौका देंगे। नौजवानों को मौका मिलेगा अगर मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इसी तरह क़यादत करती रहेंगी। एक और चीज़ कि नौजवान जो कारकुन है वो तो बड़ा पुरजोश होता है क्योंकि उसकी क़यादत होती है, उसकी लीडरशिप होती है, लेकिन आम आदमी, आम स्टूडेंट, आम नौजवान परेशान है। पेट्रोल महंगा हुआ, मरियम साहब अब यहीं फिर महंगा हो गया। पहले भी उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब नाराज़ हुए, लेकिन अब जब महंगाई ज़्यादा होगी तो फिर आम आदमी कैसे इत्मीनान करेगा सियासी रहनुमाओं पर? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा है, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपको पता है 2013 में मुल्क में सब उस वक्त दो बड़े बहरान थे मुल्क में, एक दहशत गर्दी का और दूसरा बिजली बहरान का। आपको पता है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी टीम के साथ मेहनत की और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए दहशत गर्दी का भी खात्मा किया और जो है ना बिजली बहरान का भी खात्मा किया। अब आने वाला जो वक्त है इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून इमरान खान नियाज़ी साहब ने जिस दहेज पे मुल्क को पहुंचा दिया है, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पार्टी होती को इसको काबू पा सकती। लास्ट में ये बता दें कि कितने नौजवानों का काफ़िला लेकर इस्तकबाल करेंगे आप मरियम नवाज साहबा का? इंशाल्लाह ताला मीडिया जाग रहा है हमारा, इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान और ख़ुसूसन नौजवान मुस्लिम लीग नून मियां मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान में इस्तकबाल करेंगे और तरीक़ी इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। तरीक़ी इस्तकबाल होगा, ये इस हवाले से पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपनी लीडरशिप का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करेंगे। ये आपने गुफ्तगू जानी और इस हवाले से ये सारा कुछ आज बताने का मकसद ये था कि इस वक्त सियासी जमातें लग रहा है कि अब दोबारा से इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं और मे भी हमें इलेक्शन के दिन भी करीब दिखाई दें, लेकिन उसके साथ साथ आवाम से जो हमने बात की, आवाम ये बात करती नज़र आती है कि इलेक्शन कैंपेन भी होने चाहिए, अपने मंशूर भी पेश किए जाएँ, लेकिन उसके साथ साथ जो आवाम के मसाइल हैं उस हवाले से भी सियासी लीडरशिप को, तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप को सोचना चाहिए क्योंकि आवाम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।